हैं जिसके बारे में शायद हो सकता है कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों को अभी जानकारी नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जो पहले चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम लोग समय ना लेते हुए ज़्यादा हम लोग सीधे टॉपिक पे जाएँगे, क्योंकि असल में आज का टॉपिक थोड़ा-सा बड़ा है और समय अपने पास कम होता है। तो इसलिए हम लोग समय को सही तरीके से उपयोग करते हुए अपने टॉपिक पे बात करेंगे, और बाकी का जो समय बचेगा उनके किसी का अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई सवाल होता है मन में, तो उसका जवाब भी आपको उसमें मिलेगा। तो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर का टॉपिक, आपने देखा ही है सब लोगों ने। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज जो हम लोग जिस टेक्नोलॉजी में जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है टेराटेक टेक्नोलॉजी। और एग्रीकल्चर में अगर बात करें सही तरीके से, तो एग्रीकल्चर की फील्ड इतनी बड़ी फील्ड है, हमारे ख्याल से आप सभी लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक न्यू रेवोल्यूशन, यानी अगर सही तरीके से समझे तो आज हम लोग जो जानने वाले हैं कि ऑर्गेनिक खेती किसानों की समृद्धि और स्वस्थ भविष्य की ओर हमारा कदम। तो आज जो ये हम लोग बात करने वाले हैं, ये ई बायोटोरियम यूनिक एक स्पेशल प्रोडक्ट है जो कि टेराटेक टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और साथ साथ क्या है, ये एग्रीकल्चर फील्ड में जाने माने तरीके से ये पिछले 17-18 सालों से प्रयोग होता रहा है। हम लोग की खुशनसीबी है कि ई बायोटोरियम ने आज इसको हमारे बीच में, सबके बीच में ला करके दिया, और जब से ये आया इसने धूम मचाना शुरू कर दिया प्रोडक्ट ने। यानी जहाँ पे भी ये प्रोडक्ट जिस जगह पे भी इस्तेमाल हो रहा है, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ इस फील्ड का, ऑर्गेनिक फील्ड का, यानी मगर जब जहाँ भी हमने यूज कराया उसके जो रिजल्ट आए हैं, उस रिजल्ट के हिसाब से ही मैंने निष्कर्ष निकाला कि ये प्रोडक्ट जो है अपने आप में विशेष, एक अपने आप में बहुत अच्छी खूबी रखने वाला प्रोडक्ट है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसान का क्या फायदा होता है, और उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट है, जो अपनी बायोटोरियम के प्रोडक्ट है, वो ऑर्गेनिक आपके फार्मिंग में कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ आज हम लोग जानेंगे छोटे छोटे से स्टेप में। हो सकता है कुछ चीजें आपको कम समझ में आए, कोई बात नहीं, आप हमसे दोबारा भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग देखिए क्या होता है, कभी न कभी किसी न किसी फील्ड में नए होते ही है। तो हो सकता है ये आज आपकी जानकारी जो आपने पहले जानने वाले, हो सकता है कि आज आपको थोड़ा सा कम क्लियर हो, मगर कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा और आपको अच्छा लगने वाला है। तो जैसे कि बात आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि ई बायोटोरियम का जो मिशन है किसानों को सशक्त बनाना। यानी आज अगर बात करें तो अगर किसानों की बात में आते हैं, किसान भाई हमारे जो है इनके बारे में अगर हम लोग जानकारी ले, पूरे इंडिया भर की अगर बात करें, तो समझ में आएगा कि किसान जो है आज अपनी जितनी लागत लगा रहे ना, उतना मुनाफा भी नहीं उठा पाते। और सबसे खास बात क्या है कि उनकी लागत बढ़ती जा रही है और इनकम घटती जा रही है। पिछले सालों में, पिछले दिनों में हम लोग ने बहुत सारे ऐसे केसेस भी सुने जहां पे किसानों को सुसाइड तक भी करना पड़ा, मगर अभी ऐसी स्थिति नहीं है। मगर आने वाले समय में हम लोग जब जानेंगे कि अगर वो लोग जो आज जिस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी अब हम लोग लेकर के आए हैं, इस टेक्नोलॉजी का जब वो किसान लोग प्रयोग करेंगे, अपने किसान भाई लोग प्रयोग करेंगे, तो उनके बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट अपने आप में बेमिसाल होगा, बेहतरीन होगा। तो ई बायोटोरियम का जो मिशन है किसानों को सशक्त बनाना, और सबसे खास बात क्या है कि जो एम्पावरमिंग है जो आपकी फार्मर थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी हम लोग सही तरीके का प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाएंगे। यानी आज के समय में एग्रीकल्चर बिजनेस की अगर बात करें तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी पे आ चुका है। अगर सही तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा और इसी पे ही अपना मिशन और अपना ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य अपने छुपा हुआ है। कंपनी का मिशन क्या है, कृषि तकनीक का बढ़ावा दे करके किसानों को सशक्त बनाना और बढ़ती जनसंख्या के साथ उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना भी जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने पूरा ये प्रोसेस बनाया। आज जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम सब जान रहे हैं कि एग्रीकल्चर की जो फील्ड है आज के समय में, अगर हम लोग फील्ड में जाएंगे, जब हम लोग आगे इसके बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि फील्ड की पोजीशन क्या हो चुकी है, और बढ़ती जनसंख्या की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए जिस तरीके से पद्धतियां इस्तेमाल करी जा रही है, यानी बहुत सारा डीएपी, बहुत सारा यूरिया, तो ये सब क्या है, ये एक प्रकार का केमिकल है जो हमारी बॉडी में जाके कहीं न कहीं स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। और कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने के लिए नए नए टूल्स भी आते जा रहे हैं।
और किसानों को समर्थन देने के लिए अपने पास एक मिशन यानी एक सेंट्रल मिशन भी ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप बहुत गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आज जो इंडिया गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरीके से किसानों को अलग अलग तरीके, कहीं सब्सिडी के द्वारा, कहीं पे उनको मशीनों के द्वारा, कहीं ना कहीं से आप लोग उनको सेवाएं करती चली जा रही है। अब आता मेन बात क्या है कि आज भाई किसान है तो हमें जाना पड़ेगा मिट्टी में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल क्या है, यानी मिट्टी का महत्व क्या है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए ही आज सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। मिट्टी की जो पोजीशन देखे आज के समय क्या पथरीली हो गई, पत्थर की तरीके हो गई है, यानी वो जैसे मिट्टी को होना चाहिए एक दानेदार चाय के दाने की तरीके और मुलायम होना चाहिए, मगर आज के समय में मिट्टी एकदम बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। जो उसका टीडीएस लेवल होता है, जो उसका पीएच लेवल होता है, धीरे धीरे करके वो बदलता चला जा रहा है। आज से जो पहले हरित क्रांति जब शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की, उस समय में जो सिद्धांत आए थे, जो सिस्टम लागू किया गया था कि डीएपी डाले, यूरिया डाले, क्योंकि उस समय जनसंख्या की ग्रोथ के हिसाब से वो जरूरी था। मगर आज मिट्टी की हालत ये हो चुकी है कि धीरे धीरे उर्वरक शक्ति खत्म होती जा रही है, कम होती चली जा रही है, और बहुत सारे रिसर्च इस पे चलते जा रहे हैं। और इसी पे ही आज हम लोग जो लेकर के आए हैं मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी के लिए हम लोग सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम लोग सबसे बात करेंगे वो इसीलिए लेकर के कि ये, और इस पे 18 से 20 साल की रिसर्च लगी है इस टेराटेक टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए। इससे फायदा क्या होगा, इसकी शोध का फायदा ये होगा कि जो हमारी किसानों के या खेतों की मिट्टी है उसकी क्या उर्वरक शक्ति सुधारने के लिए एक विशेष प्रकार की रणनीति और नीति तकनीकी बनाई गई है। अब सॉइल हेल्थ केयर की बात करें, ये टेक्निक जो है मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि आज अगर मिट्टी का स्वास्थ्य देखभाल की ये अगर रणनीति नहीं बनाएंगे तो मिट्टी हम लोग बेहतर नहीं बना सकते। अब होता क्या है कि हम उसमें कैसे कैसे तरीके से सही कर सकते हैं। सबसे पहले आज के समय में क्या है, जो फर्टिलाइजर पीछे से यूज हो रहा है और उसमें से अगर हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लाना है तो हमें कुछ ना कुछ बहुत सारे चेंज भी करने पड़ेंगे। अब जो है जो सॉइल हेल्थ केयर, हम अपना जो प्रोडक्ट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सॉइल हेल्थ केयर में क्या है, ये प्राकृतिक पोषक तत्वों से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम करता है। दूसरी बात क्या है, ये पानी का रिटेंशन बढ़ा देता है, यानी जो नमी कम हो गई है जमीन में तो जमीन की नमी को बढ़ाने का काम करता है। और साथ साथ इस जो आज मिट्टी की पोजीशन क्या है कि जो जीवाणु होते हैं, आपने देखा होगा कि में अंदर केचुए होते हैं जो मिट्टी के ऊपर नीचे चढ़ाने करते हैं, धीरे धीरे वो भी कम हो गए। तो क्या हुआ, इसका काम क्या है, ये बैक्टीरिया इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है, यानी यहाँ मिट्टी के बीच में से स्वास्थ्य के लिए लाभकारी वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका भी लाभ ही उठाना शुरू कर देता है, लाभ देना शुरू करता है। और साथ साथ इसमें क्या, इसका क्लाइमेट का फर्क नहीं होता। जैसे अब मौसम बदलता है बार बार, कभी ठंडा कभी गर्म, तो वहाँ पे हम लोग जिस तरीके से वहाँ पे खेती होती है तो उसके जलवायु के हिसाब से परिवर्तन करने के बाद भी इस पे रिजल्ट अपने आप में आते हैं। और पौधों का पोषण जो है, पौधों का आवश्यक पोषक तत्व का मिलना सुनिश्चित कर देता है, यानी जो पौधों में न्यूट्रिशन पावर होती है जो चाहिए होती है उस पावर को भी ये मेंटेन करने का काम करता है। और साथ साथ केमिकल को भी घटाता है। धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारे रासायनिक उर्वरक की जो उपयोगिता जो हम लोग डीएपी और यूरिया डालते हैं उसकी पावर, उसको भी ये घटाने लग जाता है और इसकी पावर को बढ़ाता चला जाता है। तो ये अपना सॉइल हेल्थ केयर। अब इससे फायदा क्या होता है हमें आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, आज हम सब जानते हैं कि मिट्टी में अगर बैक्टीरिया अगर अंदर नहीं है, जीवाणु कम है, तो कहीं ना कहीं मिट्टी के मौजूद जीवाणु जो होते हैं रासायनिक खादों का पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। यानी अगर हम लोग सही तरीके से समझे तो जिस पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, कार्बनिक खाद है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस का सही अनुपात, पानी को पकड़ने की क्षमता, ये सब चीज का काम करता है। हमारे जो बैक्टीरिया जो होते हैं यहाँ पे मिट्टी के अंदर वो काम करते हैं। पौधों के पोषण में योगदान देने के लिए न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। और साथ साथ क्या है, पानी, जैसे मैंने पीछे भी बोला, पानी की कमी को बढ़ाने के लिए, यानी अंदर जो मिट्टी में नमी कम है उसके लिए ये काम करता है वाटर रिटेंशन का। और बैक्टीरिया का रोल क्या होता है, मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके ऊपर से नीचे तक उसको फैलाने का काम करते हैं। और ये एक प्रकार की जैविक फर्टिलाइजर होता है। जैविक खाद का फायदा क्या है, जैविक खाद जो है आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। और संतुलित जब पोषक तत्व सही अनुपात में होते हैं पौधों में तो वृद्धि जो है जरूरत से ज्यादा होने लगती है। अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज टेक्नोलॉजी का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और उनमें से एक ये टेक्नोलॉजी जिसका नाम है टेराटेक टेक्नोलॉजी। टेराटेक टेक्नोलॉजी का उपयोग किसी भी मौसम और फसल की व्यवस्था
अवस्था के लिए नहीं है, इसमें हर तरीके के मौसम में ये काम करता है ना? इसका असर तुरंत शुरू हो जाता है। इसके फायदे कैसे मिलते हैं? मौसम और फसल की स्थिति को, जिसे उसमें लिखा पहचाने, आइडेंटिफाई वेदर एंड क्रॉप कंडीशन, वर्तमान मौसम और फसल की स्थिति का आकलन करके इसका प्रयोग करते हैं। टेराटेक जो टेक्नोलॉजी है, उसको लागू करने का फायदा क्या है कि ये जो है तुरंत के तुरंत लाभ देना शुरू कर देता है और फसलों में इसका तत्काल प्रभाव नजर आने लगता है और साथ में बीमारी की रोकथाम में भी काम करता है। ये टेक्निक जो है पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे जो सही न्यूट्रिशन पौधों तक पहुंचते हैं और उससे क्या है, मजबूत बनती है पौध की शाखाएं और इसका फायदा मिलता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपके जो पौधों में नीचे जड़ें होती हैं, तो जड़ों में क्या है, ये रेजिस्टेंस पावर को, जो कमजोर जड़ें होती है उसमें मजबूत कर देता है और साथ साथ न्यूट्रिशन की कमी को भी जो है पूरा करता है, जैसे कि मैंने पीछे बताया। और तो उसमें ये वैसे ही काम करता है। और साथ साथ जो रासायनिक खाद और फर्टिलाइजर आज के समय में जिस तरीके से यूज हो रहे हैं, तो ये उनको भी कम करा देता है। टेराटेक टेक्निक का इस्तेमाल करके रासायनिक खाद की मात्रा भी कम होती जाती है और लागत में भी इसी प्रकार से कमी आती है। तो टेराटेक जो टेक्नोलॉजी है, ये केमिकल फर्टिलाइजर इन सब की जरूरत को भी कम करता है और इससे किसान का फायदा क्या होता है कि जो कास्ट होती है धीरे धीरे दिन पर दिन घटती चली जाती है। उसका रेशियो, जब हम इसके प्रोडक्ट के बारे में और समझेंगे तो पता चलेगा कि कैसे इसका रेशियो का इस्तेमाल होता है। पौधों का पोषण क्या है, प्लांट जो न्यूट्रिशन होता है, हमारा जो अपना प्लांट हेल्थ केयर का जो प्रोडक्ट है, उसमें सही प्रकार के न्यूट्रिशन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बराबर मात्रा में पौधों में वृद्धि भी होती है और विकास भी होता है। एक चार्ट हमने दिया, साइकिल ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। इसमें आप देख रहे हैं कि टाइमली न्यूट्रिशन डिलीवरी, यानी जब आप प्लांट न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं तो एक सही समय पे न्यूट्रिशन जाता है और उसके साथ साथ क्या होता है, प्लांट में एक सही समय पे ग्रोथ होती है और धीरे धीरे करके प्लांट बढ़ता भी है और उसमें हमारी फसल पे भी फायदा मिलता है। अब आज के समय में जैसे हम जानते हैं, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कभी ठंड है, कभी जाड़ा है, कभी गर्मी, वैसे ही हमारे पौधों के लिए भी जो है मौसम का बहुत फर्क पड़ता है। मगर जब हम इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इन टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो फायदा क्या होता है कि परिवर्तनशील जलवायु में भी ये काम करता है। बार बार ये अपने आप में परिवर्तन करके सारे टेंशन यानी सारे तनाव को खुद झेल करके उत्पादकता को बढ़ाता है। अब जिम्मेदारी और उत्तरदायी किसके ऊपर है? अब सब कुछ निर्भर करता है हमारे और आपके ऊपर। क्यों निर्भर करता है? क्योंकि अगर हम इसको सही तरीके से, सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सही तरीके से लोगों को बताएंगे, तभी जो है ये टेक्नोलॉजी लोग अडॉप्ट करेंगे और जब अडॉप्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट भी उसी तरीके से ही आएंगे। किसानों और जो टेक्नोलॉजी के उपयोगकर्ताओं का सही उपयोग का ध्यान रखना, ताकि बेहतर और स्वास्थ्य उत्पादन हो सके। सुधारित मिट्टी, जिसे इसमें लिखा हुआ, इसका चार्ट जैसे दिया गया है कि जो आपकी जो सुधारित मिट्टी का स्वास्थ्य होता है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, तो उसके लिए ये काम करता है और साथ साथ फसल की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाने के लिए ये काम करता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं टेराटेक टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, मैं फिर से दोबारा दोहराऊं कि हमारा जो मिशन है कृषि के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी बने। ये मैं बोल रहा हूँ, ये ई बायोटोरियम बोल रहा है। ई बायोटोरियम बोल रहा है कि हमारी ये जो मिशन है कि हम कृषि क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी बने, जो कृषि के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। हम किसानों को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके माध्यम से हम नवीनतम तकनीकों और ज्ञान संचार और बहुत सारी टेक्निक के साथ साथ प्रथाओं का प्रदान करते रहते हैं और उत्कृष्टता की दिशा में हम उच्च कृषि उत्पादकता को बढ़ाते, जीविका को सुधारने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य रखते हैं। हमारी प्रतिबद्धता पर्यावरण संरक्षण, समुदाय कल्याण को बढ़ाने और कृषि मूल्य श्रृंखला को में नवाचार को बढ़ाने देने के लिए फैलती है और भारत में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक होती है। ये जो लाइन लिखा गया है कि हम लोग जो जिस तरीके से ग्रोथ करेंगे, उसमें ही ये काम करता है। अब अपने पास जो प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रोबेस ट्राइब्स क्या है और सस्टेनेबल क्या होता है। देखिए, सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब है हमारे उर्वरक की मिट्टी की जो भौतिक स्थिति सुधारने का काम करते हैं। यानी आज के समय में अगर बात करें तो सही तरीके से समझे तो हर किसान जो भी जहाँ पे भी कोई भी तरीके की खेती है, सबसे पहले उसका
अपनी ज़रूरत होती है कि हम मिट्टी को सही करें, और मिट्टी को सही करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है वो अपना प्रोडक्ट जिसका नाम है सॉइल हेल्थ केयर। क्योंकि मिट्टी को ही सही करेंगे तभी आगे की संरचना सब कुछ सही हो पाएगी, और उसके बाद जो अपने उर्वरक है, जो अपने जो प्लांट हेल्थ केयर और बहुत सारे जो प्रोडक्ट बनाए उसमें माइक्रोबियल पोषक तत्व मिलाए गए, यानी ऐसे सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म न्यूट्रिशन मिलाए गए जो कि इम्यून सिस्टम यानी जैसे प्रतिरोधी क्षमता को मिट्टी की स्वस्थ बनाने में और प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने में भी काम करते हैं। और साथ साथ इन उर्वरक का इस्तेमाल करके हम लंबे समय तक हम अपने जो रासायनिक जो खेती हुई है पीछे, उससे भी हम आगे आने वाले समय में कम कर सकते हैं, बच सकते हैं। हमारे पास जो अपने पास जो प्रोडक्ट की रेंज है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, उसमें अभी 5 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है सॉइल हेल्थ केयर। सॉइल हेल्थ केयर क्या है? सभी फसलों के लिए मिट्टी स्वास्थ्य देखभाल, और जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, और बेहतर पत्तियों की कवरेज और अवशोषण के लिए बारीक पिसे हुए कण हैं। यानी इसमें जो एक प्रकार का जो ये सॉइल ट्रीटमेंट बनाया गया है मिट्टी के हिसाब से, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मिट्टी जैसे आप जहाँ पे भी खेत है वहाँ पे आपको 1 एकड़ 2 एकड़ या जितनी भी बड़ी जमीन है उसमें जहाँ पे भी आपकी खेती हो रही है, वहाँ पे क्या है आपने थोड़ा सा मिट्टी लेकर के यहाँ पे 2:1 के रेशियो से मिला करके आपको मिट्टी को फैला देना है, और ये मिट्टी को मुलायम करना शुरू कर देगा। इसके लिए किसी मौसम के लिए किसी समय की जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है सिर्फ इसको यूज करा देना है, और जैसे ही यूज कराएंगे मिट्टी मुलायम होना शुरू हो जाएगी। 1 हफ्ते के बाद से आपको अंतर दिखेगा। अभी आप जैसे पानी अगर देखना चाहेंगे मिट्टी में कितने नीचे तक कितना पानी आता है, तो अभी बहुत सारे किसानों में 1 फुट तक भी पानी नहीं निकल के आ पाता, यानी नमी जो है 1 फुट में भी नहीं मिलती। तो अभी जब आप इसका यूज कराएंगे तो आने वाले समय में आपको नजर आएगा कि सॉइल हेल्थ केयर के फायदे मिलना शुरू हो गए। साथ में है प्लांट हेल्थ केयर, जो सभी फसलों के लिए तैयार किया गया है, पौधे में जो एक ग्रोथ का काम करता है, यानी जिंक है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज का आयरन है ना, कॉपर, बोरान और बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स इसमें मिला करके तैयार किया गया। साथ में हमारे पास फ्रूट हेल्थ केयर। फ्रूट हेल्थ केयर भी अपने आप में एक विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व से भरा हुआ है। और साथ में ई स्प्रेडो है, एक प्रकार का स्टिकर होता है जो अवशोषण की क्षमता बढ़ा देता है। और एक है ई बायो रिपेलेंट। ये ई बायो रिपेलेंट क्या है? एक प्रकार का कीटनाशक है जो कि नेचुरल फॉर्म में है। यानी ये 5 प्रोडक्ट की पूरी सीरीज बनाई गई। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं हम लोग। जो सॉइल हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, ये इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें जो मॉइस्चर की क्षमता 92% है, इसमें नमी 92%, जिसमें 44% ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन 15%, जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो 19 है, और पीएच वैल्यू लगभग 6.6 के आसपास में है, और इसकी कंडक्टिविटी जो है 15 ds पर मीटर है। यानी अगर सही तरीके से समझे तो ये पानी में जाने के बाद, यानी इसको यूज जैसे ही आप करेंगे तो ये मिट्टी की संरचना बदलना शुरू कर देगा और उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने लगेगा। सॉइल हेल्थ केयर का एक और सबसे अच्छा फायदा क्या है कि चाहे वो किसी भी तरीके की फसल हो, शुरुआत मिट्टी से ही होती है। तो क्या है, सबसे पहले हमें सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल करना है। सॉइल हेल्थ केयर जैसे ही आप इसका यूज करना शुरू करेंगे, आपको 5 दिन 8 दिन के बाद आपको नजर आएगा, खेत में मुलायमता नजर आना शुरू हो जाएगी। और इसको रेगुलर इस्तेमाल करने से इस पे और बहुत सारे भी फायदे मिलेंगे। साथ साथ ये जड़, अगर जब आगे पौधों पे अगर इसका इस्तेमाल किया हुआ है, जहाँ पे पहले से कुछ पौधे लगे, अगर वहां पे अगर आप इसका डालते हैं तो ये जड़ों को मजबूत भी करता है। और साथ साथ अंदर जो है जमीन में केंचुए भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे जीवाणु नीचे बढ़ने लगते हैं, जिससे क्या है मिट्टी की उर्वरक शक्ति बदलती है। और आने वाले समय में आपका जो डीएपी और यूरिया भी यूज हो रहा है, धीरे धीरे उसकी मात्रा भी घटती चली जाती है। दूसरा जो अपना प्रोडक्ट है वो है प्लांट हेल्थ केयर। प्लांट हेल्थ केयर मतलब जैसे कि नाम है वैसे ही हम जानते हैं कि जब जमीन में हम पौधे लगा देते हैं, जब उसकी जड़ें निकल के पौधा थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, जब पौधे में ग्रोथ आना शुरू हो जाती है, उसी समय में हमें प्लांट हेल्थ केयर टेराटेक का इस्तेमाल करना होता है। और जब हम उस समय में इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, सबसे पहले जड़ों को मजबूत करता है, फिर उसके बाद तने को मजबूत करता है, और धीरे धीरे करके जब इसकी पत्तियां और बढ़ने लगती है तो उसके भी इसका फायदा मिलने लगता है। इसमें क्या है, इसमें जिंक है, आयरन है, मोलिब्डेनम होता है, मैग्नीज होता है, कॉपर होता है ना, तो और साथ में नैनो एमिनो एसिड होते हैं। नैनो एमिनो एसिड मतलब एक प्रकार का हो गया जो ब्लॉक बिल्डिंग का काम करता है।
तो ये इसमें ऑलरेडी है और बोरान सेल की दीवार पे स्थिरता के साथ में ये काम करता है। यानी एंजाइम इसमें जिस तरीके के इसमें एंजाइम है वो ताकत को बढ़ाते हैं। पहले दिन से ही इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, पहले दिन से। यानी अगर आपने स्प्रे किया हुआ है प्लांट में तो आपको देखेंगे कि पत्तियों में हरापन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और साथ साथ अगर जब इसका यूज करते जाते हैं तो आप दूसरे के खेतों से अगर इसका कंपेरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 1 हफ्ते 10 दिन के बाद से इसमें आपको अंतर दिखना शुरू हो गया। प्लांट हेल्थ केयर के और फायदे क्या है इसमें, जैसे जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, बोरान और नैनो प्रकार के जो अमीनो एसिड का बेस है, ये सबका अपना अपना काम है। जैसे 3% जो इसमें जिंक मिलाया गया वो पौधों की वृद्धि के लिए काम करता है। अब जैसे क्लोरोफिल होता है, हर पौधे में क्या पत्ती है तो क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल जब इसमें बढ़ेगा यानी जिंक बढ़ेगा तो क्लोरोफिल यानी पत्ती का हरा रंग भी बढ़ जाता है और कलर में फर्क आएगा। एंजाइम में फर्क परिवर्तन आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है। आयरन जो है जिसे हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए जरूरी होता है, वैसे ही क्लोरोफिल के लिए भी जरूरी होता है। क्योंकि अगर सही प्रकार से समझे तो हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों का अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझेंगे सही है, एक ही होता है। दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम होता है, बस उसमें बीच में जो होता है आयरन होता है और उसमें क्लोरोफिल है, बस, और कुछ भी नहीं फर्क है। मेलोडियम अगर की बात करें तो एंजाइमों का प्रमुख घटक है, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण को बढ़ाता है। मैग्नीज की अगर बात करते हैं तो मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन के चयापचय प्रक्रिया में काम करता है। कॉपर की अगर बात करें तो 1% तांबा जो है प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ जो पौधों का ग्रोथ होती है, जिसे पौधों का काम क्या है, सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को खींचना और ऑक्सीजन को छोड़ना, तो ये जो श्वसन प्रक्रिया होती है उस पर ये काम करता है। साथ साथ इसमें लिग्निन होता है। कॉपर में क्या एक प्रकार का लिग्निन, एक प्रकार का गहराई तक जाने वाले एक पदार्थ होता है, इसको लिग्निन बोलते हैं, तो वो इसमें ऑलरेडी होता है, तो ये पावर को बढ़ा देता है। और बोरान जो कोशिका दीवार में निर्माण का काम करते हैं, यानी जो हमारे जो पौधों के जो सेल्स होते हैं उसको और बेहतर बनाने का काम करते हैं। और जो अमीनो एसिड होते हैं वो जो है ताकत का काम करते हैं, यानी सब चीज की पावर को बढ़ाने का काम करते हैं आपके नैनो अमीनो एसिड। यानी प्लांट हेल्थ केयर के प्रयोग जैसे ही आप कराना शुरू करेंगे तो उसका वैसे ही रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। उसके बाद अपना जो है जब प्लांट जब जमीन से मैंने मिट्टी ने पहले प्रोडक्ट सॉइल हेल्थ केयर डाला, फिर प्लांट हेल्थ केयर डाला। अब उसके बाद क्या हुआ, बीज निकलना, बीज से मतलब आपके पौधे निकले और पौधे से अब फूल आना शुरू हो गए। अब फूल आएंगे तो आगे फल भी आएंगे। तो जब फूल आना शुरू हो जाते हैं तो उसी समय में फ्रूट हेल्थ केयर टेराटेक का इस्तेमाल करा जाता है। यानी जब उस समय में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो आर्थोसिलिसिक एसिड है और टाइटेनियम स्टेबिलाइजर है, ये 2 चीजें ऐसी इस तरीके से हैं जो बहुत तेजी से मतलब स्थिरता बढ़ाने का काम करती है। और साथ साथ जो फूल होते हैं उसमें फूल और साथ में जो है फल होते हैं उस पर ये काम करना शुरू कर दे। और बीमारियों से भी रुकने के लिए यानी रोकने के लिए इसकी मतलब इम्यून सिस्टम इसका बढ़ा देता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। ये हमारा फ्रूट हेल्थ केयर होता है। फ्रूट हेल्थ केयर के और फायदे क्या है, पौधों की मजबूती और संरचना को अखंडता को बढ़ाता है, कीट और बीमारियों के प्रति प्रतिरोध में सुधार करता है, बेहतर वृद्धि और पैदावार को बढ़ा देता है। टाइटेनियम स्पेशल स्टेबलाइजर जो इसमें डाला गया वो फॉर्मुलेशन की स्थिरता और दक्षता के सुधार करता है, यानी अगर पौधों द्वारा पोषक तत्व के अवशोषण और उपयोग को भी बढ़ाता है। यानी अगर हम देखें इसको सही तरीके से तो जो फ्रूट हेल्थ केयर होता है, जब हम पौधों पे इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधों में लचीलापन आता है। लचीलापन आने से फायदा क्या होता है, जब तेज हवा चलती है तो जो मुलायम पौधे नहीं होते वो झुकते नहीं, टूट जाते हैं। मगर जब प्लांट हेल्थ केयर का और फ्रूट हेल्थ केयर का हम इस्तेमाल करते हैं तो पौधों की तने में जो लचीलापन आता है उससे क्या होता है, हवा चलने पे भी इसका असर नहीं होता और अच्छी पैदावार में भी ये सहायक होता है। साथ में जो हमने बताया आपको रेपेलेंट, ये एक ऐसा है जो एक प्रकार का आप ये समझिए कि इसको हम पेस्टिसाइड के तरीके यूज कर सकते हैं। आज हम सब जानते हैं कि जब पौधे बड़े होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई कीट कभी ना कभी नुकसान करने के लिए जरूर आते हैं। तो टेराटेक का ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट बायो रेपेलेंट बनाया गया, जो कि क्या है कि जब फूल और फलों में वृद्धि जब होने लग जाती है तो उसी समय में असर आता है कि कोई किसी न किसी तरीके की बीमारी का। तो ये प्राकृतिक तेलों से तैयार किया गया है और इसकी वजह से क्या है, ये एक पर्यावरण के लिए हिसाब से अनुकूल भी है और इसके जो बारीक कणे पत्तियों में अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं, जिसका फायदा ये मिलता है कि जो बाहर के जो कीट होते हैं उस पर ये नुकसान नहीं पहुंचाते और बारिश में भी इसका असर बना रहता है। यानी बारिश जैसे होगी तो ये धुल करके खत्म नहीं होगा,
बारिश के बाद भी ये चिपका रहता है और जब इसमें कीट इसके पास ना जा करके केवल दूर से ही इसकी महक से दूर से ही भाग जाते हैं। और किसान और मालियों के लिए बेहतर फसल के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फूलों और फलों का विकास भी बढ़ाता है, इसके लिए भी ये काम करता है। और साथ में अपना जो है स्पीडो केयर टेराटेक है। ये स्पीडो केयर टेराटेक क्या है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है जिसको आप अपने चारों प्रोडक्ट के साथ में मिला करके डाल सकते हैं। चारों प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जैसे हमने सॉइल हेल्थ केयर की बात किया, प्लांट हेल्थ केयर की बात किया, फ्लावर हेल्थ के प्रोडक्ट की बात किया और साथ साथ जो है अभी रिपेलेंट की बात किया, तो इस सब में ये चारों में इसको मिक्स करके डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक स्पीडो केयर टेराटेक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। और इसकी खास बात क्या है, ये एक प्रकार का स्टिकर होता है। इसको स्प्रे के द्वारा भी फैला सकते हैं और पानी के द्वारा डिपिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। और इसका फायदा एक और ये होता है कि ये पानी को भी पतला कर देता है। आप समझिए, जब आपने किसी भी कीटनाशक के साथ में या प्लांट हेल्थ केयर के साथ में या आपने सॉइल हेल्थ केयर के साथ में इसका यूज कराया, तो ये क्या करेगा, पानी को जब ये पतला कर देता है तो उससे क्या है कि ये और गहराई तक, जैसे मिट्टी में अगर हमने सॉइल हेल्थ केयर डालना है तो अगर हमने साथ में हमने स्पीडो केयर मिला करके डाल दिया है तो ये मिट्टी में और गहराई तक उसकी क्षमता को बढ़ा देगा। अगर हमने प्लांट हेल्थ केयर डाला है और उसके साथ में अगर हमने इसको भी मिला करके स्प्रे कर दिया है तो ये क्या करेगा, पत्ती में फैल जाएगा और पत्तियों में या जड़ों में या तनों में ये बराबर मात्रा में फैल जाता है। तो इस तरीके से इसका यूज करते हैं और इसकी मात्रा आधी लगती है। जब आप इसके यूजेस पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा इसको आधी मात्रा से भी इसका इस्तेमाल करके भी फायदा मिलता है। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट मैंने आज आपको बताए, एक एक करके ये सब प्रोडक्ट अपने आप में बहुत बेमिसाल है। इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कानपुर में भी अभी बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं। हमारे बीच में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इन प्रोडक्टों को यूज भी कराया है और शायद हमारे ख्याल से शायद को मीटिंग में भी हो। यदि कुल मिला के अगर सही तरीके से समझे तो जो टेराटेक टेक्नोलॉजी है ये इस हिसाब से बनाई गई है कि आज अगर किसान जो किसी भी वजह से ऑर्गेनिक खेती करते से हिचकिचा रहे, नहीं कर रहे या करना चाहते हैं और उनको सही प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप आज प्रमोशन करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सॉइल हेल्थ केयर आज किसी भी स्थिति में, जैसे बहुत सारे अभी समय चल रहा है, कहीं पे आलू का भी समय चल रहा है, कहीं पे और बहुत सारी चीजों का चल रहा है, तो वहाँ पे आप तुरंत इसका प्रयोग कराना शुरू कर दीजिए। सॉइल हेल्थ केयर शुरुआत करवा दीजिए और साथ साथ जो है वहाँ पे आप प्लांट हेल्थ केयर और फ्रूट केयर का भी इस्तेमाल कराइए। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके पास ग्रोथ मिलने लगेगी। आपको लगेगा बहुत सारे लोग हमारे बीच में पॉजिटिव होंगे। और ये सबसे अच्छा एक और फायदा इसका क्या है कि यहाँ पे जब हम इन प्रोडक्ट का आगे काम करना स्टार्ट करते हैं, लोगों को देना शुरू करते हैं, जब उनको रिजल्ट मिलते हैं तो एक बार तो आपको फोर्स करके देना पड़ता है, डेमो दिखा के देना पड़ेगा, मगर फिर अगली सेल आपको डेमो की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आपको जो है ऑटोमेटिक सेल आना शुरू हो जाती है। तो ये अपना जो है अपना सारा जो है टेराटेक टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट है और इसको ध्यान से देखें, सुने, समझे और आज आप इसको जो समझ रहे हैं इसको बार बार समझें और सही तरीके से इस्तेमाल करें और इसका रिजल्ट ज्यादा लोगों को दे और अपने को भी फायदा उठाए। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन, जो मैंने कम समय में अपने समय को उपयोग करते हुए जितना भी मैं मैक्सिमम बता सकता था मैंने बताया। क्योंकि ये जो बिजनेस है यहाँ पे दिन भर सीखने का है, रोज सीखने का है। जब मैंने इस काम को शुरू किया तो उस समय में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं था, मेरे को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ABCD नहीं आती। मैंने धीरे धीरे जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी समझा, मैंने ई-बायोटोरियम की वीडियो से, ई-बायोटोरियम की बुकलेट से प्रोडक्ट की जानकारी ले लेकर के मैंने आज आपको बताया और यही जानकारी मैंने अपने यूजरों को दिया। जब उनको रिजल्ट आया, मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस आया, तो हमने अब लोगों को बताना शुरू किया और जब लोगों को बताना शुरू किया तो अभी क्या है और बहुत सारे रिजल्ट भी आने शुरू हो चुके हैं। और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज आपको जानकारी मिली है, हो सकता है कि हमारे लेवल पे जो भी मैंने आज जानकारी दी है इससे भी बेहतर जानकारी देने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आगे इससे भी अच्छी आपको जानकारी मिलेगी, मगर जितनी मैं बेहतर से बेहतर दे सकता था मैंने उतनी आपको दिया और वो बेहतर जानकारी जो आपको मिली है उसका बेनिफिट आज से आप लोग उठाएंगे और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज हमारी बात अब यहीं से समाप्त होती है।